तो कैसे हो आप लोग। आज की क्लास में मैं आपको परसेंटेज का एक टॉपिक जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन कराने वाला हूं, जहां पर आपको इजी टू मॉडरेट सभी लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो पेपर में पूछे गए। बस तुम वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जनसंख्या का निपटारा आज की वीडियो में ही हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी है। यहां p q से अधिक है। मान लीजिए x दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या और देश बी की जनसंख्या का अनुपात है। 2020 से 2021 तक x में प्रतिशत कमी कितनी है। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन की लैंग्वेज ना समझ आई हो, तो परेशान मत हो ना, क्योंकि मैं समझा रहा हूं ना आपको। क्या लिखा है, वर्ष 2020 से 2021 तक। तो पहले ये समझना कि 2020 से 2021 तक कितनी बार चेंज आया। तो आप कहेंगे 2020 से 2021 तक तो सर जी एक ही बार चेंज आया होगा। अगर मैं यही बात आपसे कहूं कि मान लीजिए 2020 से कह देता है कि 2023 तक कितनी बार चेंज आया होगा, तो आप कहते सर जी बड़े में से छोटे को माइनस कर दो, 23 में 20 गया तो 3 आ गया, तो यानी कि 3 बार चेंज आया। लेकिन यहां तो बोला है 2020 से 2021 तक, तो पहले तो आपको यह समझना है कि चेंज कितनी बार आया। तो आप कहेंगे सर जी एक ही बार चेंज आया। अब लिखा गया है देश ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई और देश बी की जनसंख्या में q% की कमी आई। दो देश हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब होता क्या है, देश ए की जनसंख्या में p% की कमी। मान लीजिए कि पहले देश की जनसंख्या रही होगी 100। अब 100 में p% की कमी हुई, भाई ए की जनसंख्या में p% की कमी हुई, तो 100 में p% की कमी। अब मेरी बात को समझना, अगर मैं 100 का p% निकालूं तो p% निकालोगे, प्रतिशत हटाया नीचे 100 आ गया, तो 100 का p% तो p ही होगा, यानी 100 में p की कमी हुई, 100 में p की कमी हुई। आगे क्या लिखा है, देश बी की जनसंख्या में q% की कमी है। तो मान लीजिए बी की भी जनसंख्या 100 रही होगी। बाकी ये सब लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ समझाता चल रहा हूं कि मान लीजिए देश बी की जनसंख्या भी 100 रही होगी। अब 100 में q% की कमी आई, तो 100 का q% भी निकालोगे तो q आएगा। तो 100 में माइनस कर दो q, क्योंकि कमी आ रही है। अगर यही चीज वृद्धि होती तो प्लस कर देते। आगे क्या लिखा है, यहां p q से अधिक है। मान लीजिए x दिए गए वर्ष में देश ए की जनसंख्या और देश बी की जनसंख्या का अनुपात, कौन, x जो है वो देश ए की जनसंख्या और देश बी की जनसंख्या का अनुपात है। तो मान लीजिए ये x है और a अनुपात है b है। भाई यही तो बोला है, देश ए और देश बी की जनसंख्या का अनुपात है, कौन, x। अब मेरी बात को समझना, 100 से 100 तो कट जाएगा, जब ये दोनों अनुपात में या बराबर में होते तो भी कट जाता। तो 100 से 100 तो कट गया। अब a की जनसंख्या 100 माइनस p हो गई, b की जनसंख्या 100 माइनस q हो गई। आगे क्या लिखा है, 2020 से 2021 तक x में प्रतिशत कमी कितनी है। तो यहां पर हमें यही तो बताना है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई, और कमी बताने के लिए आपको पहले यह पता होना चाहिए कि छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो अब अगर मैं यहाँ पर 100 माइनस पी देखूं, 100 माइनस क्यू देखूं, तो मुझे नहीं पता चला कि छोटा कौन और बड़ा कौन। यहाँ पे एक बात लिखिए, यहाँ पी क्यू से अधिक है। मेरी बात को समझना, अगर मैं आपको डायरेक्ट पी और क्यू की लैंग्वेज में समझाऊंगा तो नहीं समझ आएगा। तो समझने के लिए आप अपने हिसाब से पी और क्यू को रख लीजिए। मैंने कहा पी क्यू से अधिक है तो क्यू एक मान लीजिए। अब जो पी है वो क्यू से अधिक होना चाहिए, तो मैंने कहा इसे चलो 2 मान लिया। अब देखो यहाँ 100 से 100 तो कट ही गया, तो बचा क्या, 100 माइनस पी और यहाँ पर 100 माइनस क्यू। तो मैंने अपने हिसाब से पी को 2 रख लिया और क्यू को 1 रख लिया। जब मैं 100 में 2 को माइनस करूंगा, यानी कि पी को माइनस करूंगा, पी कितना है 2, तो 100 में अगर मैं 2 को माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा 98। और यहां पर मैं 100 में क्यू को माइनस करूंगा, यानी कि 100 में 1 को माइनस करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 99। तो अब आपको पता चल गया बड़ा कौन और छोटा कौन। ये बड़ा है ये छोटा है, तो वही हाल यहां पर, ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा। अगर आपको जैसे डायरेक्ट नहीं समझ आता है तो आप अपने हिसाब से कोई भी वैल्यू रख के समझ लीजिए। अब ये बड़ा है ये छोटा है, तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, पहले दोनों के बीच डिफरेंस। तो भैया डिफरेंस कैसे निकालेंगे, बड़े में छोटे को माइनस कर दो। बड़ा कौन, ये 100 माइनस क्यू। छोटा कौन, ये, तो इसे माइनस करना है। तो हम जब माइनस करेंगे तो ये पूरा ब्रैकेट में ही रहेगा, 100 माइनस पी। अब आप इसको सॉल्व करो, तो हमने कहा ये 100 माइनस क्यू हो गया। माइनस का मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो माइनस 100। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से बताता चल रहा हूं। और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करोगे तो ये हो जाएगा प्लस। अब ये पी आ गया, तो अब यहां पर देखो माइनस का 100 और प्लस का 100 कट गया। ये प्लस का 100 या माइनस का 100 कट गया। अब यहां पर क्या बचा, पी प्लस का और ये माइनस क्यू। तो प्लस का पी और माइनस का क्यू, इस तरह लिख दे, कोई दिक्कत तो नहीं। पी माइनस क्यू। अब किससे कम हुआ, तो आप कहेंगे बड़ा कौन था। भाई कमी पूछा था ना, तो कमी हमेशा बड़े से निकाली जाती है, और अगर यही चीज वृद्धि बोलता तो छोटे से निकाली जाती। तो कमी हुई थी, बड़ा कौन था ये, तो 100 माइनस क्यू को नीचे रख दें। किससे हुई कमी, आप कहेंगे 100 माइनस क्यू से। प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100 कर दो। बस इसे सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व कर लो, बाकी आंसर तो आप कहीं आ गए। देखो 100 का मल्टीप्लाई पी माइनस क्यू में करेंगे तो 100
इंटू पी माइनस क्यू, यही हो गया 100 इंटू पी माइनस क्यू, और नीचे क्या है 100 माइनस क्यू। तो देखो कौन सा ऑप्शन है 100 माइनस क्यू, यहाँ पर 100 प्लस क्यू है 100 माइनस क्यू, ये तो पी वाले ऑप्शन तो वैसे ही खत्म हो गए, और ये प्लस का है तो ये भी खत्म हो गया, हमें 100 माइनस क्यू चाहिए, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहर बी की जनसंख्या शहर ए की तुलना में 300% अधिक है। अगले 2 वर्षों के लिए ए की जनसंख्या में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है और बी की संख्या प्रतिवर्ष समान प्रतिशत से घट जाती है। 2 वर्षों के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है तो x का मान क्या होगा, यही तो बताना है। तो यहां पर देखो 2 शहर है, एक का नाम है बी और एक का नाम है ए, तो मैं लिख लेता हूं दोनों को, एक शहर है ए और एक का नाम है बी। अब शहर बी की जो जनसंख्या है वो शहर ए की तुलना में 300% अधिक है, तो मान लीजिए ए की जनसंख्या रही होगी 100 और बी की जनसंख्या ए से 300% अधिक है, तो 100 का 300% अगर आप निकालोगे तो 300 ही होगा, तो प्लस 300 कर दो तो ये कितनी हो जाएगी 400, यानी कि बी की जनसंख्या हो गई 400। क्या लिखा है, अगले 2 वर्षों के लिए ए की जनसंख्या में प्रतिवर्ष x% की वृद्धि होती है और बी की जनसंख्या प्रतिवर्ष समान प्रतिशत से घट जाती है। कहने का मतलब है कि ए की जनसंख्या में तो प्रतिवर्ष x% की वृद्धि हो रही है, लेकिन बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष समान प्रतिशत से घट जाती है, यानी कि x% से ही घट जाती है। यहां पर x% से बढ़ रही है, यहां पर x% से घट रही है। तो मान लीजिए कि पहले जनसंख्या कितनी रही होगी 100, अब 100 रही होगी, 100 में x% की वृद्धि होती है ए में, तो हमने कहा वृद्धि हो रही है तो 100 प्लस x कर दो, क्योंकि 100 का x% निकालोगे तो x होगा, तो वृद्धि हो रही है तो प्लस x। अब 2 सालों के लिए हो रही है तो इस पर स्क्वायर चढ़ा दो, 3 सालों के लिए हो रही है तो पावर 3 लगा दो, 4 सालों के लिए हो रही है तो पावर 4 लगा दो, जितने सालों के लिए हो रही है उतनी पावर लगा दो। ऐसा तो है नहीं कि आप उसे बार बार रिपीट करोगे, उससे बचने के लिए हम पावर लगा देते। अब बी की जनसंख्या में प्रतिवर्ष समान प्रतिशत से घट जाती है, यानी कि x% से घट रही है। तो मान लीजिए कि पहले बी की जनसंख्या 100 रही होगी, अब 100 रही होगी, 100 में x% की कमी हो रही है तो 100 माइनस x कर देंगे। अब 2 सालों के लिए चेंज हो रहा है तो पावर 2 कर देंगे, भाई सेम बात है। आगे लिखा है 2 वर्षों के बाद यदि ए और बी की जनसंख्या बराबर हो जाती है, तो ये 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या ए की, ये 2 वर्षों के बाद की जनसंख्या है बी की। अब 2 वर्षों बाद क्या है, दोनों बराबर हो जाते हैं, तो बराबर हो जाते हैं। अब इसको सॉल्व करो तो जो जो कट रहा है काट लो। हमने कहा देखो पहले तो ये 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट रहा है, देखो बराबर में या अनुपात में दोनों आमने सामने जो जो कट रहा है काट सकते हो। तो यहाँ पर देखो बराबर है, अब बराबर में यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट रहे हैं, ये 100 का स्क्वायर है, ये भी 100 का स्क्वायर है, तो ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या क्या बचा, तो आप कहेंगे देखो 1 इंटू 100 प्लस एक्स का स्क्वायर, यही बचा यहाँ पर। और अगर आप इस साइड देखेंगे तो क्या क्या बचा, 4 इंटू 100 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही बचा यहाँ पर। अब देखो दोनों साइड क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, या तो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करो, लेकिन उतना टाइम नहीं है, उससे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, ये जो स्क्वायर दोनों साइड है मैं इनको हटाना चाहता हूं। हटाने के लिए क्या करूंगा, मैं बोथ साइड यानी कि दोनों साइड में अंडर रूट चढ़ा दूंगा। जब अंडर रूट चढ़ा दूंगा दोनों साइड तो ये स्क्वायर अपने आप हट जाएगा। कैसे हटेगा मैं बता रहा हूं, देखो दोनों साइड मैंने अंडर रूट चढ़ाया, जब मैंने इस साइड अंडर रूट चढ़ाया तो इस साइड भी अंडर रूट चढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ के स्क्वायर से ये अंडर रूट तो कट जाएगा, यहाँ के स्क्वायर से ये अंडर रूट कट जाएगा, लेकिन अंडर रूट 1 का मान तो 1 ही होता है। तो यहां पर क्या बचा, 100 प्लस एक्स बचा यही। और यहां पर अंडर रूट 4 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे 2 इंटू यहां क्या बचा 100 माइनस एक्स। अब आप देखो सॉल्व करो इसे, तो 1 का मल्टीप्लाई जिसमें भी करो वो तो सेम ही आता है। 1 इंटू 100 किया तो 100 आ गया, 1 का मल्टीप्लाई एक्स में किया तो एक्स ही आ गया। यहां पर 2 का मल्टीप्लाई 100 में किया तो 200 आ गया, और 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में किया तो माइनस का 2x आ गया। अब आगे क्या करना है, हमें x का मान निकालना है, तो यहाँ पर सॉल्व करो इसको। तो यहाँ देखो ये माइनस का 2x हम इस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 2x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x। x प्लस 2x कितना हो गया 3x। ये प्लस का 100 है, हम इस साइड ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 100 हो जाएगा, और 200 में माइनस 100 करेंगे तो ये बचेगा 100। 200 में अगर 100 को माइनस करोगे तो 100 ही बचेगा। अब हमें x का मान निकालना है, तो 100/3, 3 को नीचे ले जाएंगे डिवाइड में आ जाएगा, तो 100/3 हो गया। अब 100/3 का मतलब कितना होता है 33/1/3%, यही आपका आंसर होना। यही तो बोला ना x प्रतिशत में बताना है, तो ये प्रतिशत में आ गया 33/1/3%। बाकी आपको डिवाइड देना आता ही, आप डिवाइड दे सकते हैं। जब 3 से डिवाइड देंगे तो 33 टाइम्स कटेगा 99, बचा कितना 1, तो 33:1/3%, यही आपका आंसर। अब ये तो हो गया लॉन्ग मेथड, इससे आपको बिल्कुल नहीं करना है, लेकिन आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मैं आपको कुछ नया तो सिखाऊंगा ही। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें आपको समान वृद्धि दिख रही हो और समान कमी दिख रही हो और बाद में वो जनसंख्या बराबर हो जाती है, तो चाहे वो 2 वर्षों के लिए हो या 3 वर्षों के लिए या 4 वर्षों के लिए, जितने वर्षों के लिए आए आपको कैसे करना है वो आपको सीखना है। भाई 2 शहर है, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो समझ जाओ खाली। भैया एक का नाम है ए, एक का नाम बी। अब बी की जनसंख्या ए की तुलना में 300% अधिक है, तो मान लीजिए ए की जनसंख्या रही होगी 100
और बी की जनसंख्या हो गई 300% अधिक तो 400 हो गई। भाई 100 में 300 को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 400। तो जो जो कट रहा है काट लो, आपने कहा 2 जीरो से 2 जीरो तो ये कट गए। अब आगे क्या लिखा है, अगले 2 वर्षों के लिए, यानी कि चेंज कितना है 2 वर्षों का। तो 2 वर्षों के लिए आप क्या करोगे, स्क्वायर रूट कर दोगे। 3 वर्षों के लिए होगा तो क्यूब रूट कर दोगे। 4 वर्षों के लिए होगा तो 4 रूट कर दोगे। जितने वर्षों के लिए बोला जाए उतनी पावर का रूट कर देना। तो यहां पर क्या आ गया, स्क्वायर रूट आ गया। अब अंडर रूट 1 का मान कितना आएगा, 1 आएगा। अंडर रूट 4 का मान कितना आएगा, 2 आएगा। अब क्या करना है भाई, पहले तो इन दोनों का अंतर, तो अंतर कितने का आ गया, 1 का। फिर इन दोनों का योग, 1 + 2 कितना हो गया, 3। तो 1/3 फ्रैक्शन में कितना होता है, तो आप कहेंगे 33 सही, 1/3%, यही आपका आंसर। बाकी परसेंट में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 100/3। और 100/3 को जब आप डिवाइड दोगे तो 33 सही, 1/3%, यही आपका आंसर। इतना सा है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। गांव में पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच का अंतर यहां पर आपको बताना है। गांव की वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 15,280, जिसमें पुरुष और महिला दोनों शामिल है। तो मैं कहता हूं कि जब आपको जनसंख्या पता नहीं है कितनी कितनी है, तो आपने कहा कि पुरुष को भी मैं 100% मान लेता हूं और महिला को भी मैं 100% मान लेता हूं। होता क्या है कि पुरुषों की जनसंख्या में 25% की वृद्धि होती है, तो हमने कहा ये पुरुष है, लिख लेते हैं, और ये महिला है। पुरुष में 25% की वृद्धि हो रही है, महिला में 15% की वृद्धि हो रही है, तो जनसंख्या 18,428 हो जाएगी। अब पहले आप देखो कि जनसंख्या कितनी थी, 15,280, अब कितनी है, 18,428। तो जनसंख्या यहां से कितनी बढ़ गई, तो आप कहेंगे 18,428 में 1528 को माइनस कर दो तो आ जाएगा 3,148 जनसंख्या बढ़ गई। कितनी आ गई, 3,148 जनसंख्या बड़ी होगी। 18,428 में 15,280 को माइनस करो तो 3,148 जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई। क्यों, क्योंकि यहां पर 25% बढ़ी पुरुष में और महिला में 15% बढ़ी। अब मैं आपसे कहूं कि अगर इसमें भी 15% बढ़े, इसमें भी 15% बढ़े, यानी कि ओवरऑल 15% ही जनसंख्या बढ़ी हुई होती, तो 15,280 का 15% निकालना ज्यादा आसान होता। लेकिन यहां पर 15% तो बढ़ी नहीं। आप देखेंगे ये पुरुष की जनसंख्या 10% ज्यादा बढ़ी हुई है और महिला तो 15% बढ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर पुरुष की जनसंख्या 10% ज्यादा बढ़ गई है। तो बात समझ रहे हो। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ठीक है, 15,280 का पहले आप 15% निकालो। 15,280 का आप 15% निकालिए, कितना बड़ा होगा, तो आप कहेंगे 15% हटाया, नीचे आ गया 100। तो देखो जीरो से तो ये जीरो कट गया, और कुछ कट रहा है तो हम कहेंगे देखो 15 से पहले तो पूरा मल्टीप्लाई कर लो। 15 8 जा 120, 12 कैरी आ गया, 15 दूनी 30 और 12 42, तो 2 कैरी यानी कि 4 कैरी आ गया, 15 पंचे 75 और 4 79, तो यहाँ पर 9 आ गया, 7 कैरी, 15 एकम 15, 15 7 22, तो ये आ गया 2292। लेकिन अभी भी ये जीरो था और यहां पर भी एक जीरो, तो ये जीरो से ये जीरो तो कट गया। तो ओवरऑल बड़ी कितनी होगी, 15% के हिसाब से 2292 बड़ी। लेकिन यहां पर अगर आप देख रहे हो तो 3,148 बड़ी। क्यों, इस 10% की वजह से इतनी ज्यादा बढ़ गई। तो 2292 से ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे एक काम करो, इनका भी डिफरेंस निकाल लो। 3,148 में 2292 को माइनस करेंगे, जब आप 2292 को अगर आप माइनस करेंगे तो आप कहेंगे कितना बढ़ गया, तो 3,148 में 2292 को माइनस करो, आपको पता चल जाएगा 856 बड़ी हुई होगी। कितनी, 856 जनसंख्या ज्यादा बढ़ी। लेकिन 856 क्यों बढ़ी, इस 10% की वजह से, क्योंकि पुरुष को 10% ज्यादा लिया गया। तो 10% का मान कितना है, 856। तो पुरुष आपने कितने माने थे, 100%, लेकिन 10% का मान 856 है, तो 100% का मान कितना होगा, तो आप निकाल लीजिए। भाई ये परसेंट से परसेंट तो ये कट ही जाएगा। यहाँ ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर ये तो 10 ही गुना है। भाई एक ही जीरो तो बढ़ रहा है, चाहे तो आप यहाँ एक जीरो बढ़ा दीजिए, या तो ये कह सकते हैं कि 100 का मान कितना हो जाएगा। भाई ये 10 गुना है तो इसका भी 10 गुना कर दो, 8,560, तो ये आ गया 100% का मान, यानी कि पुरुष की जनसंख्या आ गई 8,560। अब उन्होंने बोला है पुरुषों और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर कितना है। वर्तमान जनसंख्या कितनी थी, 15,280, और पुरुष की जनसंख्या आपको पता चल गई, यानी कि ये क्या है, मेल है, या ये कह दो पुरुष है। ठीक है, तो महिला निकालना आसान है, कोई दिक्कत नहीं। जब पुरुष पता चल गया तो महिला निकल जाएंगी। तो महिला कितनी होगी, 15,280 में 8,560 को माइनस कर दो, तो जब जीरो में जीरो गया, 8 में 6 गया 2, 12 में से 5 गया तो 7, ये बचा 14, 14 में से 8 गया 6, तो 6,720 ये जनसंख्या आ गई महिलाओं की। अब उन्होंने बोला पुरुष और महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या के बीच अंतर निकालना है। तो पुरुष की जनसंख्या ये है, महिला की जनसंख्या ये, दोनों के बीच अंतर कितने का होगा, तो माइनस कर दो, ये आ जाएगा 1840, यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की पुरुष जनसंख्या में पिछले वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हुई है, जबकि महिला जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हुई है। यदि शहर की कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई हो
तो पिछले वर्ष में शहर की महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या की कितने प्रतिशत थी। अब देखो पुरुष जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई, महिला जनसंख्या में 42.5% की वृद्धि हुई, जबकि शहर की ओवरऑल जनसंख्या यानी कुल जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई। तो इसे आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, ज्यादा समय नहीं लगेगा। भाई देखो पुरुष और महिला दो लोग हैं, पुरुष में देखोगे तो 20% की वृद्धि हुई है, महिला में देखोगे तो 42.5% की वृद्धि हुई है, जबकि दोनों की जनसंख्या में 30% की वृद्धि हुई है। तो इसे आप बीच में रख लो और आप यहां पर एलिगेशन से इसको सॉल्व कर लो। एलिगेशन आप कहां लगा सकते हो, एक छोटा नंबर होगा एक बड़ा नंबर होगा, और जो ओवरऑल चेंज आ रहा होगा वो इन दोनों के बीच का नंबर होगा। अगर आप देखोगे 30 जो है वो 20 और 42.5 के बीच में ही कहीं ना कहीं आता है, तो आप यहां पर एलिगेशन लगा सकते हो। और एलिगेशन का मतलब क्या होता है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे 30 और 20 में, तो डिफरेंस कितने का आएगा, 10 का। इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे तो कितने का आएगा, 12.5 का। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। अब यहां पर डेसिमल लगाए तो आप यहां का डेसिमल हटाओगे तो यहां एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। अब जो जो कट रहा है आप काट लो, तो देखो 25 से 5 बार कट गया, 25 से 4 बार कट गया, तो ये आ गया 5:4। तो उन्होंने बोला है पिछले वर्ष में शहर की महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या है कितने प्रतिशत थी। तो ये पिछले वर्ष की पुरुष की जनसंख्या है, ये पिछले वर्ष महिला की जनसंख्या है। अब बोला क्या है, महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या है कितने प्रतिशत थी। तो महिला जनसंख्या कितनी थी, 4। पुरुष जनसंख्या की, तो पुरुष जनसंख्या नीचे आ जाएगी, तो 4/5। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आप कहेंगे 5 से तो ये 20 बार कट गया, तो 4 × 20 करोगे ये आ जाएगा 80%। यही आपका आंसर है। कहाँ है, बी ऑप्शन टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर की जनसंख्या में 60% पुरुष है और शेष महिला है। यदि विवाहित पुरुषों का गैर विवाहित पुरुषों से अनुपात 5:7 है और विवाहित महिलाओं का गैर विवाहित महिलाओं से अनुपात 2:3 है, तो कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप अपनी लैंग्वेज में कर सकते हो, इसको जैसे करना चाहो वैसे करो, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ आपको इसको समझ समझ कर करते चले आना है। अब देखो विवाहित पुरुष यानी कि मैरिड पुरुष हुए, और गैर विवाहित यानी कि अनमैरिड पुरुष, और ऐसे ही यहां विवाहित महिला यानी कि मैरिड वुमेन, और गैर विवाहित महिला यानी कि अनमैरिड वुमेन। अब देखो है कौन कौन, मैंने कहा पुरुष है और महिला है। अब पुरुष में भी दो कैटेगरी बटी हुई है और महिला में भी दो कैटेगरी बटी है, तो दोनों समान है, इसलिए मैं लिख लेता हूं ये मैरिड हो गए और ये अनमैरिड हो गए, क्योंकि कैटेगरी तो दोनों की समान है, मैरिड और अनमैरिड। अब होता क्या है, पुरुष में जो विवाहित पुरुष है और गैर विवाहित पुरुष है उनका अनुपात कितना है, 5:7 है, 5:7 है। और विवाहित महिला और गैर विवाहित महिलाओं का अनुपात कितना है, 2:3 है। अब आप यहां देखोगे शहर की जनसंख्या में 60% पुरुष और शेष महिला है। अब मैंने कहा टोटल जनसंख्या रही होगी 100, तो अगर 60% पुरुष है, 100 का 60% 60 होगा, तो 60 अगर पुरुष है तो महिला कितनी होंगी, 40। सीधी सी बात है, अगर टोटल जनसंख्या 100 है जिसमें पुरुष और महिला शामिल है, 60 पुरुष है तो 40 महिला हो जाएंगे। भाई 100 में 60 को माइनस कर दो, 40 महिला निकल आएंगी। अब आप देखोगे यहां तो पुरुष 60 है, लेकिन यहां अनुपात में कितना है, 5:7। मैरिड कितने हैं, 5, अनमैरिड कितने हैं, 7, तो टोटल कितने हो गए, 12। लेकिन यहां पर दिया है 60, तो ये 12 का कितना गुना है, तो आप कहेंगे सर जी ये तो 5 गुना है। भाई कितना गुना है, 5 गुना है, या तो काट दो, 12 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। ऐसे ही यहां महिला, जो महिला है वो कितनी है, 40, लेकिन अनुपात में कितनी है, 2:3, तो टोटल कितनी होगी, 2 + 3 5। अब ये 5 का मान दिया है 40, तो ये कितना गुना है, 8 गुना है, तो 5 से आप काट दो तो कितनी बार कट जाएगा, 8 बार। जब ये 5 गुना है, ये 8 गुना है, तो इन्हें भी 5-5 गुना करना पड़ेगा और इन्हें 8-8 गुना करना पड़ेगा। तो जब मैं 5 का मल्टीप्लाई 5 में करूंगा तो ये हो जाएगा 25, और इसमें 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 35। 7 × 5 करोगे तो 35। अब यहां ये महिला की बात है, तो ये महिला कितनी, 8 गुना है, तो 2 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा 16, 3 में 8 का मल्टीप्लाई करूंगा 24। लेकिन आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत विवाहित है, यानी कि विवाहित वाले पूछा है, अनमैरिड वाले नहीं पूछा। इसको आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, मैरिड वाले पूछा है तो मैरिड वाले को जोड़ लो। 25 + 16 कितना होगा, 41। देखो क्या होगा, मैरिड लोग हो गए। अब उन्होंने बोला कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या कितनी थी, 100। कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत विवाहित है, तो देखो 100 का कितना प्रतिशत विवाहित है, 41%। यही आपका आंसर। बाकी आप कहोगे परसेंट में निकालो, तो देखो 41% क्या है, विवाहित। 41 विवाहित है कितने का, कुल जनसंख्या कितनी है, 100। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 100 से 100 तो कट जाएगा, तो 41%। यही आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, पहले वर्ष में इसमें 8% की कमी होती है और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है। 2 वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 80,000। हमने कहा जनसंख्या कितनी है, 80,000। अब होता क्या है, देखो मैं इसमें आपको दूसरा तरीका बताता हूं। पहले वर्ष में 8% की कमी आती, मान लीजिए पहले जनसंख्या कितनी रही होगी, 100। अब 100 पे 8% की कमी आई तो कितनी हो गई, 92। बाकी आप काटना चाहो तो काटा पीटी कर भी सकते हो, अभी मैं काटूंगा। और दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि आती है। ये तो पहले वर्ष का चेंज था।
दूसरे वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, तो पहले जनसंख्या रही होगी 100, और 100 पर 5% बढ़ गया, यानी कितना हो गया 105। अब 2 वर्ष के अंदर में शहर की जनसंख्या बतानी, यानी कि हमें 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या बतानी। तो जो जो कट रहा है काट लो। हमने कहा देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो ये कट गए, 2 जीरो से देखोगे तो 2 जीरो ये भी कट गए। अब बचा ये सब 8 इंटू 92 इंटू 105, और तो कुछ बचा नहीं, नीचे 1 इंटू 1 बचा, और 1 से तो कोई खास मतलब होता नहीं, बाकी इसे मल्टीप्लाई करना है। अब ये मल्टीप्लाई आपको करना आता होगा, मैं कह रहा हूं आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टाइम लगेगा, और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है। तो मैंने आपको डिजिट सम भी पढ़ाया है कि डिजिट सम से कैसे क्वेश्चंस को करते हैं, तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं एग्जांपल के लिए। आपके सामने एक नंबर है, अब मुझे इसका डिजिट सम निकालना है। डिजिट सम का मतलब क्या होता है, इन सभी नंबरों का योग, जितना भी होगा वो डिजिट सम होगा। देखो मैं सबको पहले तो प्लस कर देता हूं, 4 3 7, जो जो आपको आसान लगे पहले वो प्लस कर लो। 4 3 7 7 7 14, 14 2 16, 16 5 21, और 21 9 करोगे तो 30, लास्ट में कितना आया 30। लेकिन 30 को भी आपको प्लस करना है। डिजिट सम का मतलब क्या होता है, सिंगल डिजिट। तो 3 प्लस 0 करोगे तो कितना आएगा 3, 3 प्लस 0 करोगे 3, यानी कि लास्ट में जो सिंगल डिजिट होगा वही डिजिट सम होगा। अब मैं आपसे कहूं कि अगर आपको यहां पर 9 जहां जहां दिखे हो आप उसको काट दो। मैंने कहा ये 9 दिख रहा है, आप काट दो। अब मैं कहूं कि इन सबको मैं अगर प्लस करूंगा तो 4 3 7 7 7 14, 14 2 16, 16 5 21, तो 21 आया। 21 का मतलब ये अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे लास्ट में सिंगल डिजिट चाहिए, तो 2 और 1 3, तो 3 बना। अब मैं कहूं देखो 7 2 9 ये भी दिख रहा है, ये 9 हट गया, ये 9 हट गया, या मैं ये 5 और 4 ये 9 हट रहा है तो भी देख लूं, तो लास्ट में कितना बचा 3, तो हमारा डिजिट सम कितना आया 3। तो बस यही डिजिट सम होता है। अब आप समझ गए, जितने भी 9 बन जाएंगे आप उसको हटा देना, क्योंकि काउंट करने में समय लगता है, और आप पहले ही हटा दोगे तो काउंट करने का हमारा समय बच जाएगा। अब मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए आपके सामने कोई नंबर लिखा है 73 इंटू 9, 73 इंटू 9, तो जब मैं इसका मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो वहां मेरा डिजिट सम कितना आएगा 9 ही आएगा। आप मेरी बातों को समझना कैसे। मैंने कहा 7 3 कितना होगा, 7 3 यहां पर 10 हो जाएगा, तो ये 10 10 का मतलब 1 और 0, तो 1 प्लस 0 करोगे तो 1, 1 इंटू 9 करोगे तो कितना हो गया 9। तो जितना डिजिट सम हो रहा है सबको जोड़ दिया। मैंने कहा देखो 43 7 या 437 गुणा 512 ये लिख दिया। तो मैं क्या करूंगा, इन्हें मल्टीप्लाई करने के लिए 4 3 7 7 14, 14 का मतलब 4 और 1 5, ये कितना है 5 1 6 2 8, तो 8 5 40, तो ये कितना हो गया 40। अब लास्ट में हमें सिंगल डिजिट में चाहिए, तो 4 प्लस 0 यानी कि 4, तो यही हमारा डिजिट सम है, कितना है 4। तो मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाहता हूं कि जब भी आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में हमारा डिजिट सम तो 9 ही आएगा। अब यहां पर देखो कहीं भी 9 तो है नहीं है, जब 9 नहीं है, देखो योग में डिजिट सम में तो 9 है नहीं, जब 9 नहीं है तो वहां पर हमारा डिजिट सम कुछ अलग आ रहा है। तो जब भी आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो वहां पर आपका डिजिट सम तो 9 आएगा। तो इससे अच्छा आप मल्टीप्लाई करो मत। आपको दिख रहा है कि यहां पर डिजिट सम एक 9 बन गया है, तो 9 से मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, आपको तो पता होना चाहिए कि 9 आना ही आना है। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं। बाकी डिजिट सम मैंने पहले पढ़ा रखा है, आप वहां से भी देख लेना। अब इसे मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम पहले देखेंगे डिजिट सम इसका बनेगा कितना, ये 8 है तो 8 का तो 8 रहेगा, 9 2 11। अब देखो 9 है तो 9 को पहले ही हटा दो, तो ये कितना हो गया 2, इसका डिजिट सम 2 आ गया। 5 और 1 6, अब 8 दूनी 16, 16 6 96, तो 96 यानी कि 9 को हटा दो, कोई मतलब नहीं, 6 डिजिट सम आ रहा है। तो जिस ऑप्शन में हमारा डिजिट सम 6 आ जाएगा वही हमारा आंसर होगा। तो सबको प्लस करो। देखो आप कह रहे हैं 5 1 6, 6 6 12, 12 7 19, 19 का मतलब 1 और 9, तो 9 तो हटा दो यानी कि डिजिट सम यहां पर 1 आ गया। तो यहां तो हमें 6 चाहिए, यानी कि ये ऑप्शन तो होगा नहीं। अब देखो 8 और 1 9, तो ये 9 तो हटा दिया, कोई मतलब नहीं। 6 और 4 10, तो 10 का मतलब 1 प्लस 0, तो ये तो हो गया 1, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमें डिजिट सम कितना चाहिए 6। 7 2 9 हटा दो, 8 7 15, 15 का मतलब 1 प्लस 5 कितना हो गया 6, तो डिजिट सम यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ भी 6 आ रहा है। लेकिन ये ऑप्शन भी चेक करना जरूरी है, अगर यहाँ भी 6 होगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो मैं कहता हूँ 5 4 9 ये तो हटा दो, कोई मतलब नहीं। 8 हो तो 10, तो 10 का मतलब 1 प्लस 0 यानी कि 1, तो हमें तो चाहिए 6, तो यानी कि सी ऑप्शन टिक कर दो, यही आपका आंसर। और आप मल्टीप्लाई करने के इच्छुक हो तो आप इसे मल्टीप्लाई कर लो। 8 इंटू 92 इंटू 105 करोगे तो 77,280 यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे पहले परसेंटेज के पार्ट में जिसमें मैंने कमी वृद्धि वाले क्वेश्चन कराए थे, उसमें मैंने आपको कुछ उपकरण के क्वेश्चन कराए थे। तो वहां पर जिस तरह से आपने उपकरण के क्वेश्चन किए थे उस तरह से आप इनको भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दोनों का तरीका अलग है, नहीं, आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो। बट मैंने सोचा कि यहाँ पर आप कुछ नया बता दूं। बाकी डिजिट सम आपने पहले भी पढ़ रखा होगा, आप मुझसे पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, पहले भी और बहुत सारे टीचरों ने पढ़ाया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हुई। अगले साल किसी छूत की बीमारी के कारण इसमें 8% की कमी आई। अब पहले जनसंख्या कितनी थी पता नहीं, तो हम उसे एक्स मान ले। खाली छोड़ना है तो आप खाली भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पहले की जनसंख्या आपको नहीं पता।
अब जनसंख्या मान लीजिए कितनी रही होगी 100, 100 पर 12% की वृद्धि हुई। पहले साल क्या हुआ, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 12% की वृद्धि, तो पहले जनसंख्या रही होगी 100, 100 पर 12% की वृद्धि हुई यानी कितनी होगी 112। अगले साल यानी कि दूसरे साल किसी बीमारी के कारण इसमें 8% की कमी आई, तो पहले जनसंख्या रही होगी 100, 100 पर 8% की कमी आई, यानी 100 का 8% 8 होगा, और 100 में 8 को माइनस कर दोगे, जब 100 में 8 की कमी कर दोगे तो जनसंख्या कितनी हो जाएगी 92। दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 64,400 थी, यानी कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी 64,400 थी। तो हमें पहले वर्ष की शुरुआत में शहर की जनसंख्या बतानी, यानी कि हमें एक्स का मान बताना है। तो जो जो कट रहा है पहले तो आप उसे काट लो। आपने कहा 4 से काटे, तो देखो 4 से कटेगा 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, और यहां पर बचा कितना, तो 4 8 जा 32। अगर मैं इसे 4 से काटूंगा तो 4 से कट जाएगा 25 बार। और कुछ कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ कट रहा है, देखो 4 से कटेगा 7 बार, 4 से कटेगा 25 बार, ये 25 बार कट गया। अब देखो मैं यहाँ पर 92 से अगर मैं इसे डायरेक्ट काटना चाहूँ कट सकता है, मैं कोशिश करता हूँ। देखो 2 के टेबल में 2 7 जा 14 होता है, 9 7 जा 63, यानी कि देखो 7 बार तो कट गया। 92 से जब ये 7 बार कट गया तो 2 जीरो तो ये बचे, ये तो नहीं कटे, तो ये 700 बार कट जाएगा। अब 7 से 700 को काटो तो 7 से ये 700 कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा। तो आपकी कैलकुलेशन काटने पीटने की अच्छी होनी चाहिए। अब 100 का मल्टीप्लाई 25 इंटू 25 में कर दो, यानी 25 इंटू 25 करोगे 625, 625 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे, देखो ये बराबर में। अब जब बराबर में तो क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, तो 25 इंटू 25 625, और बराबर में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 इंटू 25 625 इंटू 100 करोगे तो ये हो जाएगा 625, यानी कि 2 जीरो का 2 जीरो चिपक जाएगा, तो 62,500 ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 15% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 8% बढ़ जाती है, लेकिन तीसरे वर्ष में 12.5% घट जाती है। यदि तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 26,082 है तो शहर की मूल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए शुरू में कितनी थी, यानी कि मूल जनसंख्या पता नहीं है, तो हमने कहा या तो एक्स मान लो या खाली छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब पहले वर्ष में 15% बढ़ रही है, यानी कि शुरू में जनसंख्या रही होगी 100, 100 पर 15% की वृद्धि यानी 100 का 15% 15, और 100 पर 15 की वृद्धि यानी कि 115 हो गई। दूसरे वर्ष क्या होता है, 8% बढ़ जाती है, यही लिखा है ना 8% बढ़ जाती है। तो पहले जनसंख्या रही होगी 100, 100 पर 8 की वृद्धि यानी कि 108, जबकि तीसरे वर्ष क्या है 12.5% घट जाती है। अब ये अजीब सा नंबर दिख रहा होगा, तो अगर आप 100 से लेकर करोगे तो यहां पर दिक्कत होगी। जब भी कुछ अजीब सी फ्रैक्शन आती है तो वहां पर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन में लिखो उसको, तो ज्यादा आसान है। अब 12.5% का अगर आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन मान पता है 1/8 होता है, नहीं आता तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, देखो 2 का मल्टीपल 12 में गया 24, 24 1 25, तो 25/2 हो जाएगा। अब प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, तो 25 से कहोगे एक बार कट गया, 25 से कहोगे 4 बार कट गया, तो 1 और नीचे क्या है 4 इंटू 2 8, यानी कि 1/8, तो 1/8 आ गया फ्रैक्शन में। अब होता क्या है, कमी हो रही है, घट रही है ना, तो 8 पर 1 की कमी, तो पहले जनसंख्या रही होगी 8, और 8 पर 1 की कमी यानी कि 7/8 हो गया। अब होता क्या है, यदि तीसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी हो जाती, 26,082 हो जाती है, 26,082 हो जाती है, तो शहर की मूल जनसंख्या ज्ञात करनी, यानी कि हमें ये बताना है। अब जो जो कट रहा है उसे काटते चले जाओ, तो मैं कहूंगा देखो 5 से ये कटेगा 23 बार, या आपको अगर 15% का फ्रैक्शन मान पता होता है 3/20, तो 20 पर 3 की वृद्धि यानी कि 20 रहता और फिर 3 पर वृद्धि हो जाए 23, तो 5 से 23 बार कटा, 5 से 20 बार कटा। यहां देखो आप 4 से काटोगे, 4 से 2 बार कटा, तो बचा कितना 2, तो 4 7 28 यानी कि 27 बार कट गया, और 4 से ये 2 बार कट गया। अब और क्या कट रहा है, तो आप कहेंगे देखो अब तो कुछ कटता पिटता यहाँ तो दिख नहीं रहा, आप सामने सामने काट के देखना, तो मैं पहले करता हूँ 7 से काटता हूँ इस नंबर को। 7 से काटूंगा तो देखो 7 तिया 21, बचा कितना 5, तो 7 7 जा 49, बचा कितना 1, तो 7 2 जा 14, बचा कितना 4, 7 6 जा 42, तो 7 से तो ये कट गया 3,726 बार। अब 23 से काटो या पहले 46 से काट लो, चलो मैं 23 से काट लेता हूँ, छोटा नंबर है। 23 से मैं काटूंगा तो देखो 23 से कम 23 कटा, बचा कितना 14, तो 142 हो गया, तो 23 छिक्का 138, यानी कि फिर बचा कितना 4, तो 23 दूनी 46, यानी कि 23 से कट गया 162 बार। अब 7 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आता है, 7 6 जा 42, 2 7 जा 14, यानी कि आ गया ये 27 से कटेगा 6 बार, कितनी बार 6 बार कटेगा। तो देखो काटने पीटने की कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो ये कट गया, अब यहां पर क्या बचा 6, और नीचे क्या क्या बचा, तो 20 इंटू 100 इंटू 2, तो ये 20 इंटू 2 करोगे 40, 40 इंटू 100 करोगे, बाकी बाद में कर लेना। 20 इंटू 2 गया 40, और 40 इंटू 6 गया तो 4 से गया 24, यानी कि ये आ गया 200, यानी कि दो पहले कितना आ गया 24। अब जीरो का जीरो, यानी कि 20 इंटू 2 कितना था 40, 40 इंटू 6 240, कितने जीरो 2 जीरो, तो 2 जीरो चिपका दो, यही आपका आंसर 24,000 यही। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ष की शुरुआत में एक कस्बे की जनसंख्या 8,50,000 थी,
पहले वर्ष में जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई और अगले वर्ष में जनसंख्या में 1% की दर से कमी आई। 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या होगी? तो शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी? 8,50,000। शुरुआत में जनसंख्या 8,50,000 जनसंख्या थी। अब होता क्या, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 1,000। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया कि हो सकता कुछ स्टूडेंट को इसकी लैंग्वेज नहीं समझा। अब 12 प्रति हजार, तो 12,000 पर 12 की वृद्धि होती है, तो 1000 पर 12 की वृद्धि करोगे तो कितनी हो जाएगी? 1012। 1000 से कितनी हो गई? 1012, क्योंकि 12 की वृद्धि हो रही है। और अगले वर्ष जनसंख्या में 1% की कमी आई, तो पहले जनसंख्या रही होगी 100 और 100 पर 1% की कमी आई तो कितनी होगी? 99। अब 2 वर्ष के अंत में जनसंख्या आपको बतानी है, यानी कि ये बताना है आपको। तो आप कहेंगे जो जो कट रहा है काट लो। आपने कहा देखो 3 जीरो से तो ये 3 जीरो कट गए, 1 जीरो से कहोगे तो ये 1 जीरो भी कट जाएगा, और कुछ काटना चाहो तो काट भी सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो। मैंने कहा देखो पहली बात तो काटने की जरूरत थी भी नहीं, क्योंकि जब हमें दिख रहा है कि मल्टीप्लाई आसान नहीं है तो हमें डिजिट सम से करना पड़ेगा, और डिजिट सम करना है तो फिर यहाँ काटा पीटी की कोई खास जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि देखो नीचे 1 है, इन सभी को जोड़ोगे तो 1 है, इनको भी जोड़ोगे तो भी 1 है, तो काटने में टाइम वेस्ट करना ही क्यों है। अब देखो चलो काट दिया तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो इन सभी का मल्टीप्लाई करना है, 85 इंटू 1000, 12 इंटू 99, तो मैं कहूंगा इन्हें जोड़ोगे। अब आपको यहां पर दिख रहा है 99, यानी कि डिजिट सम अगर मैं 9 इन्हें जोड़ूंगा तब भी 18 होगा, और 18 को जोड़ूंगा तब 9 होगा। 1 + 8 कितना हो जाएगा? 9। तो यहां पर डिजिट सम तो 9 आ गया। अब जब 9 का मल्टीप्लाई किसी में भी कर दो वो डिजिट सम 9 ही आना चाहिए। तो बाकी अब मैं ऑप्शन चेक कर लूंगा, जिसका डिजिट सम 9 आएगा वही आपका आंसर। तो देखो हमने कहा यहां पर क्या है, 5 और 4 9 हटा दो, जो जो कट रहा है पहले काटते जाओ। अब देखो 8 8 16, 16 2 18, 18 का मतलब 9 हो गया तो उसे भी हटा दो, ये सब हट गया। बचा कितना? 3। तो यहां पर डिजिट सम आया 3, तो ये तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। आगे देखो ये 9 हटा दो, 8 और 1 9, ये भी हटा दो, 5 5 10, 10 और 8 18, 18 का मतलब कितना हो जाएगा? 9। तो ये आंसर हो सकता है। अभी बाकी पहले सारे ऑप्शन तो चेक करने ही पड़ेंगे। 8 1 9 हटा दिया, 7 5 12, या 5 4 9 ये हटा दिया, 7 6 13, 13 का मतलब 3 और 1 4, तो ये डिजिट सम 4 आ गया। 8 यहाँ देखो 5 6, या ऐसे देख लो, इसका तो हम सभी को प्लस करना ही पड़ेगा। 8 5 13, 13 2 15, 15 1 16, 16 5 21, 21 का मतलब कितना हो गया? 3। हमें डिजिट सम कितना चाहिए? 9, तो 9 तो सिर्फ बी ऑप्शन में, यही आपका आंसर। अब ये मल्टीप्लाई तो आसान था। मान लीजिए नीचे 1 की जगह कोई और डिजिट सम होता, जैसे कि मैं कहता हूं 2 होता, मैंने सबको मल्टीप्लाई किया, लास्ट में डिजिट सम हमारा 2 आ जाता, तो आपको इसे 1 बनाना पड़ेगा। आप 1 बनाने के लिए क्या करोगे? तो आप यहां पर मैं कहता हूं 2 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे, और जब यहां 5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर भी 5 में मल्टीप्लाई करोगे, तो नीचे आपको 1 ही चाहिए पड़े, तभी आपका ये आंसर आएगा। तो यहां तो देखो 1 था तो कोई दिक्कत हुई नहीं। अब डिजिट सम में मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, वहां से भी समझ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 25% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 36% की वृद्धि होती है, ये 2 बार टाइप हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, तब जनसंख्या में वृद्धि की औसत दर क्या है? अब देखो यहां पर औसत दर बतानी है। क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने ले लिया। जब कोई पहली बार पढ़ रहा होगा तो उसे समझ ही नहीं आएगा कि बोला क्या है, अब वो आंसर में लाने में लगा होगा और आंसर निकलेगा नहीं। शहर की जनसंख्या में पहले वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। अब 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है? 1/4। तो 4 पर 1 की वृद्धि, 4 पर 1 की वृद्धि यानी कि पहले जनसंख्या रही होगी 4, 1 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? 5। दूसरे वर्ष में 36% की वृद्धि होती है। अब 36% तो फ्रैक्शन याद ही नहीं है किसी को भाई, तो हमने कहा जनसंख्या पहले रही होगी 100, 36 की वृद्धि हो गई तो 136 हो गई। अब देखो जो जो कट रहा है तो काट लो। पहले क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, यही करते हैं ना। तो मल्टीप्लाई करने से पहले जो जो कट रहा है उसे आप काट लो, जिससे आपका कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। तो हमने कहा देखो 4 से ये कट रहा है, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे काट दो, ऐसा नहीं, आमने सामने का काट सकते हो भाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसको थोड़ी काट सकते हैं भाई, आमने सामने का काट सकते हैं। तो हमने कहा देखो 4 से ये कट रहा है, हम कहेंगे 4 से देखो एक बार कटा, 4 से 3 बार कटा 12, एक बचा तो 4 चौको 16। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई 100 में करोगे तो 100 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 34 में करोगे तो ये आ जाएगा 170। तो पहले जनसंख्या रही होगी 100, अब कितनी हो गई? 170। कितने की वृद्धि हुई? 70 की। कितने पर? 100 पर। अब प्रतिशत में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो 100 से 100 तो कट गया, तो 70% की वृद्धि। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में 70% है नहीं, और अगर 70 होता तो भी ये गलत हो जाता। कैसे? क्योंकि उन्होंने बोला है औसत दर बताना है। औसत दर का मतलब है कि जितने वर्ष वृद्धि हो रही हो उससे डिवाइड दे देना। आप कहेंगे 2 वर्ष वृद्धि हो रही है तो 2 से डिवाइड दे दो, 3 वर्ष वृद्धि हो रही होती है 3 से डिवाइड दे, 4 वर्ष वृद्धि हो रही होती है 4 से डिवाइड देते। अब 2 वर्ष वृद्धि है तो 2 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 35%। यही आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है, टिक कर दो। अब ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर नीचे कमेंट में सेंड करना है। देखो इस क्वेश्चन की एक और ट्रिक है, वो मैं आपको अलग से बता दूंगा।
अगर मैं आपको वो ट्रिक बताता तो वहां पर आप ये नहीं बता पाते कि पुरुष कितने हैं और महिला कितने हैं। जैसे मैंने आपको जब क्वेश्चन बताया तो वहां पर मैंने बता दिया कि इतने पुरुष हैं इतने महिला हैं, लेकिन जब आप ट्रिक से करोगे तो वहां पर आप कंफर्म नहीं बता पाओगे पुरुष कितने हैं और महिला कितनी है, इसलिए मैंने वो ट्रिक अभी नहीं बताई आपको। बाकी मैं किसी और वीडियो में वो ट्रिक बता दूंगा जिससे आप क्वेश्चन को और भी ज्यादा तेजी से कर सकते हो, लेकिन कब, जब वहां पर इन दोनों के बीच, पुरुष और महिला के बीच अंतर पूछता है। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बाकी अपने दोस्तों में शेयर करना चाहो तो कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।